हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की सभी पोएट्रीज की लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं। पहली जो हमारी पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें जो लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रू एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट। और यानी कि जो क्रो है, कौवा है, और जो हेमलॉक ट्री है वो क्या बताते हैं। वॉट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और वो जो डस्ट ऑफ स्नो जो कि वो कौवा हेमलॉक ट्री से गिराता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर है द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो। यहाँ पर भी जो क्रो और हेमलॉक है दोनों दुख को बताते हैं, और जबकि वो जो द डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जॉय एंड होप। जॉय एंड होप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है पोइट के ऊपर तो उसका मूड सडनली चेंज हो जाता है। जो मूड उसका ख़राब था वो एकदम से चेंज हो जाता है, इसलिए उसको उसने जॉय एंड होप कहा है। सेकेंड हमारी पोएम है फायर एंड आइज। इसमें भी एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइज। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएट सेज दैट वर्ल्ड वुड एंड आइदर इन फायर और इन आइज। पोएट क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो या तो फायर से ख़त्म होगी या आइस से ख़त्म होगी। और यहाँ फायर क्या है, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइज स्टैंड्स फॉर हेट। यहाँ पर जो फायर है वो लालच को बताया गया है, और जबकि जो आइस है वो नफ़रत के लिए बताया गया है। थर्ड हमारी पोएम है अ टाइगर इन द जू। इसमें भी थीम पूछा गया है कि टाइगर इन द जू का थीम क्या है। तो इस पोएम का जो थीम है वो ये है कि दैट वाइल्ड एनिमल शुडंट बी केप्ट इन द जू। जो भी हमारे जंगली जानवर हैं उन्हें हमें जू में नहीं रखना चाहिए। द पोइट एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ टाइगर इन द जू। इस पोइट्री में हम देखते हैं कि पोइट ने बताया है कि जब वो टाइगर जू में रहता है तो वो कितना अकेला रहता है, कितना हेल्पलेस रहता है, वो मजबूर रहता है कितना, और कितना उसको अकेलापन लगता है। अगली जो हमारी पोएम है द बाल पोएम। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉय बॉल। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं कि बच्चा उसकी जो बॉल खो जाती है तो उससे वो क्या सीख रहा है। आंसर है द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। पोएट कहते हैं कि जो बच्चा है अगर उसकी बॉल खो भी जाती है तो हम उसे नहीं कहेंगे कि हम तुझे दूसरी दिला देंगे, क्योंकि इससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, ही विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस। क्योंकि उसको समझ में आएगा कि जब कोई चीज़ उसका नुकसान हो जाता है फिर उसके बाद में उसे कैसे खड़े होना है, कैसे उसको भुलाकर हिम्मत रखनी है, ये वो सीख पाएगा। अगली जो हमारी पोएम है एमेंडा। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग। सही तरह से जो परवरिश है उसका क्या महत्व है। प्रॉपर अपब्रिंगिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सही परवरिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। द पोएम एमेंडा शोज़ हाउ अ चाइल्ड फील्स ट्रैप्ड विद मैनी इंस्ट्रक्शंस। इस पोइट्री में हम देखते हैं कि जो हमारी पोइट्री एमेंडा उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे निर्देश के कारण जो बच्चा है वो कितना परेशान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ एमेंडा पोर्ट्रेड इन द पोएम। एमेंडा की कौन सी क्वालिटीज़ को बताया गया है। तो एमेंडा इज़ अ डे ड्रीमर। वो अपने आप को कभी जलपरी मानती है, कभी वो सोचती है कि वो टावर पे रहे रेपेंजल की तरह। तो इस तरह से वो दिन में ही सपने देखती रहती है। शी लव्स फ्रीडम एंड साइलेंस। और हमको ये भी पता चलता है
कि वो अकेली रहना चाहती है, यानी उसे फ्रीडम पसंद है और साइलेंस पसंद है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नैगिंग नेचर ऑफ अमेंडाज पेरेंट्स ऑन हर चाइल्डहुड। अमेंडा की जो मदर हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं जिस तरह से उसको लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम है। अमेंडा सफर्स ड्यू टू द कॉन्स्टेंट नेगिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसको परेशान होती है वो। शी विशेस टू लिव ऑन अ टावर फॉर फ्रीडम एंड साइलेंस। और इसलिए वो चाहती है कि वो एक टावर पर जाकर रहे जहाँ पर उसको स्वतंत्रता मिले और वो शांति से रह सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम एमेंडा। एमेंडा से आप क्या सीखते हैं। इस पोएम का जो थीम है वो मेन थीम है अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे की परवरिश से संबंधित थीम है इसका। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द विशेष ऑफ द चाइल्ड। और इसमें ये भी बताया गया है कि बच्चे की इच्छाओं का भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक वुड अमेंडास लाइफ चेंज इफ़ हर पेरेंट्स स्टॉप नेगिंग हर। आपको क्या लगता है यदि ये अमेंडा के पेरेंट्स उसको इस तरह से टोकना बंद कर दें तो क्या होगा। अमेंडाज लाइफ वुड चेंज इफ़ हर पेरेंट्स स्टॉप नेगिंग हर। और क्या चेंज होगा। शी वुड लव हर रियल लाइफ। वो जो अभी सपनों की दुनिया में रहती है उसके बजाय वो अपनी लाइफ को रियल में पसंद करना शुरू कर देगी। द ट्रीज़ जो हमारी पोएम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज़ द पोएम द ट्री मेक्स अ स्ट्रॉन्ग प्ली अगेन डिफॉरेस्टेशन। ये जो वन तेजी से ख़त्म होते जा रहे हैं इसके बारे में क्या रिक्वेस्ट किया गया है द पोएम जो आपकी है ट्रीज़ में। तो द ट्रीज़ आर नॉट हैप्पी विद द ह्यूमन बींग्स। जो ट्री हैं इस पोएट्री में बताए गए हैं वो मनुष्य से खुश नहीं है। दे डिसाइडेड टू मूव टू द फॉरेस्ट टू बैलेंस द डिफॉरेस्टेशन। तो मनुष्य क्या कर रहा है। मनुष्य जंगल तो काट रहा है और अपने घर के अंदर लाके वो पेड़ लगा रहा है, जबकि पेड़ क्या चाहते हैं। पेड़ घर के अंदर नहीं रहना चाहते, वो उन्हें जंगल में ही रहना पसंद है। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो फॉरेस्ट की तरह की तरफ मूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द ट्रीज। इसका क्या थीम है वो भी यही आ जाएगा। इन दोनों के क्वेश्चन में आप सेम आंसर लिख सकते हैं। फॉग जो हमारी पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है। दैट नेचर इज अलाइव। जो हमारी प्रकृति है वो जीवित है। द पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ केट इट कम्स साइलेंटली ऑन लिट्स लिटिल केट फिट। अब पोएट को क्या लगता है कि जो फॉग है वो केट की तरह है और वो अपने जैसे लिटिल कैट फिट होते हैं दबे पांव चुपचाप से आ जाती है। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोएम का पोएटिक एस्पेक्ट पूछा है। तो ये जो पोएम है वो बहुत ही लाइट हार्टेड पोएम है और इसमें राइट स्टोरी इन द बैलेड स्टाइल। जब कोई स्टोरी को पोइट्री के स्टाइल में लिखा जाता है तो उसे हम बैलेड कहते हैं। तो ये भी जो पोएम है इसमें पूरी स्टोरी दी गई है। तो ये इसकी जो पोइट्री एस्पेक्ट है वो है बैलेड स्टाइल। और अगली जो हमारी पोएम है वो है फॉर एन ग्रेगरी। क्या है इसका थीम। द मेन आइडिया लाइज ऑन द फैक्ट दैट वी शुड लव द इनर ब्यूटी मोर देन द आउटर ब्यूटी ऑफ द पर्सन। इसमें हम देखते हैं कि जो एन ग्रेगरी है वो रिक्वेस्ट करती है कि कोई उसे उसके बालों की वजह से प्यार ना करे, प्यार करे तो उसे खुद को करे। तो इस तरह से ये जो थीम है इसका यही है कि उसकी कोई भी व्यक्ति किसी को हमें उसकी जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं उसके कारण प्यार करना चाहिए, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। होप आप इनको अच्छे से कर लेंगे। और यदि आपको लगता है, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वर्ड लिमिट सही नहीं है, तो ये जो आंसर हैं ये इसका मेन आंसर है क्वेश्चन का। इसके अलावा भी आपको जो शॉर्ट आंसर्स आपने याद कर रखे हैं उन शॉर्ट आंसर्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी पोइट्री पढ़ी है तो आपको लगता है कि उसके थीम को या उसके आंसर को इसमें ऐड किया जा सकता है तो आप उसको ज़रूर करिए।
इससे आपके आंसर की लिमिट पूरी हो जाएगी। और लेकिन पहले आप ये याद कर लीजिए ताकि जो मेन आंसर है वो आप कर पाएँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।